आप सभी को मेरा नमस्कार। फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे गैनी हेयर मैक्स दवाई के बारे में और इस वीडियो में हम इस दवाई की पूरी डिटेल समझेंगे, किन कंडीशंस में इस दवा का उपयोग जो है किया जाता है। इसलिए इस वीडियो को आप बिल्कुल आखिर तक देखें और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ए से लेकर जेड तक दवाइयों की सीरीज और काफ़ी हेल्थ टिप्स देखने को मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो गैनी हेयर मैक्स 10% है, इसे बनाती है डॉक्टर रेड्डी कंपनी। और देखिए, इसके कंपोजिशन की बात करते हैं। सबसे पहले इसमें पाया जाता है मिनॉक्सिडिल और फिनेस्टराइड। ये दो दवाइयों का मिश्रण इस टॉपिकल सॉल्यूशन के अंदर जो है पाया जाता है। इसे मार्केट में अलग अलग ब्रांड की दवाइयां जो है बनाती हैं, जैसे डॉक्टर रेड्डी बनाती है, और भी अपने राइट साइड में आप देख सकते हैं अलग अलग ब्रांड की ये दवाई है। एक्शन सबका सेम होता है। अब देखिए, इसके उपयोग समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए, ये जो गैनी हेयर है, जैसे कि नाम से ही हम समझ सकते हैं कि हेयर ग्रोथ के लिए, देखिए हेयर की ग्रोथ बढ़ाने के लिए इस दवा का उपयोग जो है किया जाता है। ये क्या करती है, हमारे शरीर में जो फॉलिकल्स होते हैं उनकी ग्रोथ को बढ़ाती है। इसके साथ साथ ये जो हेयर लॉस की जो समस्या है उसे भी रोकती है। इसके साथ साथ हमारे जो स्कैल्प होता है, सर के बालों की जो जड़ें होती हैं, वहां पर सर्कुलेशन जो है इम्प्रूव करता है। इसके साथ साथ में जो गंजापन है उसके प्रोग्रेस को रोकता है। तो ये चार इसके मेन उपयोग होते हैं इस दवा के। देखिए, कई बार क्या होता है, पेशेंट पूछ लेता है कि डॉक्टर साहब ये दवाई काम किस तरीके से करती है, किस तरीके से ये जो है हेयर ग्रोथ बढ़ाती है। डॉक्टर्स उन्हें समझाते हैं कि देखिए, इसके अंदर सबसे पहले मिनॉक्सिडिल पाया जाता है। ये मिनॉक्सिडिल क्या है, पोटेशियम चैनल ओपनर होता है, जो क्या करता है, ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है। इससे क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन जो होता है सर के बालों की जड़ों में वो इंक्रीज होता है। इससे क्या होता है, जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं उनकी जो हेल्थ होती है या ग्रोथ होती है वो काफी अच्छी रहती है। इससे जो बाल हैं वो झड़ना रुकते हैं और उनकी जो ग्रोथ है वो बढ़ती है। इसके साथ साथ इसमें ग्रोथ फेज को भी बढ़ाने की जो है क्षमता होती है। इसके साथ साथ में जो बाल हैं, पतलापन जो आ जाता है बालों में वो रुकता है और बाल जो है थिकर होते हैं, मोटे होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसके साथ साथ इसके अंदर VEGF बढ़ाने की क्षमता भी होती है, जिसे वस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर भी बोला जाता है, जो फॉलिकुलर ब्लड वेसल्स में ब्लड को बढ़ाने का जो है काम करती है। इसके साथ साथ इसके अंदर फिनेस्ट्राइड पाया जाता है, जो कि एक हार्मोनल ब्लॉकर होता है। देखिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना कि ये फिनेस्ट्राइड क्या काम करता है, क्योंकि ये जो दवाई होती है वो आमतौर पर मेल पैटर्न ब्लैंडनेस में उपयोग में ली जाती है। पुरुषों में क्या होता है, एक पैटर्न होता है गंजेपन का, वो धीरे धीरे गंजेपन की तरफ ले जाता है, खासतौर पर आदमियों को। तो आदमियों में ये दवाई जो है बहुत अच्छे से काम करती है, क्योंकि आदमियों में एक हार्मोन होता है डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, ये जो है DHT, ये उत्तरदायी होता है उस गंजेपन के लिए। तो इस प्रोसेस को रोकने के लिए फिनेस्ट्राइड क्या करती है, एक एंजाइम होता है उसे ब्लॉक कर देती है, 5-अल्फा रिडक्टेज। इससे क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन से डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन जो है नहीं बनता है, और यही मेन कारण होता है एलोपेसिया का, मतलब गंजेपन का, जो कि हमारे शरीर में स्कैल्प में हेयर फॉलिकल्स को सिकुड़ाता है और बालों की जो ग्रोथ है उसे रोकता है। इसके साथ साथ में जो स्कैल्प में ये क्या करता है, लोकली काम करता है, सिस्टम में काम नहीं करता है। लोकली जो स्कैल्प होता है उस पर काम करता है और बालों की ग्रोथ है वो बढ़ती है। देखिए, इसके कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। डॉक्टर भी पेशेंट को समझाता है कि देखिए, जैसे स्कैल्प इरिटेशन होती है, इनिशियल जो बाल झड़ने की वो समस्या है वो होती है, डैंड्रफ हो सकता है, हेडेक हो सकता है, डिजीनेस हो सकता है। कुछ साइड इफेक्ट हैं जो रेयर होते हैं, जैसे हार्ट रेट इंक्रीज हो जाए, फ्लूइड रिटेंशन हो जाए, जो लिबिडो है वो कम हो जाए, इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। देखिए, वो रेयरली होता है टॉपिकल, जब आप टॉपिकली इसलिए अप्लाई करते हैं क्योंकि फिनेस्ट्राइड जो है अगर आप दवाई मुंह से ले रहे हैं, ओरली ले रहे हैं, तो उसका ये जो साइड इफेक्ट है आमतौर पर देखने को मिलता है। लेकिन टॉपिकली आप अप्लाई कर रहे हैं, टॉपिकल सॉल्यूशन जो है ये इसे अप्लाई कर रहे हैं, तो ये जो साइड इफेक्ट है वो बहुत कम केस में देखने को मिलता है। इसके अलावा मूड चेंज है, गायनेकोमास्टिया है, ये देखने को मिलता है। तो इसलिए इस दवा का उपयोग जो है महिलाएं नहीं करती हैं और डॉक्टर भी इन्हें सलाह नहीं देता है कि महिलाएं इस दवा का उपयोग जो है करें। देखिए, इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं कि किन कंडीशंस में इसे उपयोग में नहीं लेना है, जैसे प्रेगनेंसी है, ब्रेस्ट फीडिंग है, महिलाओं में अगर कोई बच्चे को संभाल रही है, या फिर एलर्जी है पहले, या फिर स्कैल्प इन्फेक्शन है, कोई घाव है, इरिटेशन है, क्योंकि इन सभी कारणों से क्या हो सकता है, जो परेशानी है वो बढ़ सकती है इस दवा के उपयोग से। इसके अलावा छोटे बच्चों में, 18 साल से कम बच्चों में नहीं करना चाहिए इस दवा का उपयोग। ब्लड प्रेशर लो की समस्या है, लिवर डिजीज है, किडनी डिजीज है, या फिर सेक्सुअल डिसफंक्शंस है, तो ये सब
कंडीशंस में इस दवा का उपयोग जो है वर्जित है और डॉक्टर्स को ये चीज़ पता होती है, वो पेशेंट्स को ये चीज़ जो है समझाते हैं। देखिए कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान में रखना जरूरी है कि जैसे इस दवा को क्या है डायरेक्टली स्कैल्प के ऊपर लगाया जाता है और आप इसे रात में लगा सकते हैं ताकि रात भर इसका जो है अच्छा से असर देखने को मिले। सुबह अपने जो हेयर वॉश जो है कर सकते हैं आप। इसके अलावा आप हेयर वॉश करने के बाद में लगा सकते हैं, 2 टाइम लगा सकते हैं, ये आपके ऊपर है। इसके अलावा जो आई कांटेक्ट है, माउथ है, और ये जो है आप अपने डॉक्टर की सलाह से ही उपयोग में लें। इसके अलावा देखिए आई कांटेक्ट नहीं करना है इस सॉल्यूशन का, माउथ में नहीं लेना है, या फिर कोई स्किन फटी हुई है वहां पर इसे नहीं लगाना होता, और सडन हेयर लॉस हो रहा है तो भी नहीं इसका उपयोग करना चाहिए, क्योंकि इसका जो कारण है वो पता लगाना ज़्यादा जरूरी होता है। इरिटेशन है, डिजीनेस है, एलर्जिक रिएक्शन है, वो बिल्कुल आपको दिख रही है तो तुरंत बंद करना चाहिए इसका उपयोग। और अगर 6 महीने में कोई इंप्रूवमेंट ना दिखे तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। देखिए इसके अलावा आप मार्केट में अलग अलग ब्रांड की दवाई आती है, वो देख सकते हैं यहाँ पर। जैसे ये है गैनी हेयर मैक्स, इसके अलावा ये है हेयर ग्रोथ। तो अलग अलग ब्रांड की दवाई आती है, लेकिन कंपोजिशन मैटर करता है। यहाँ पर देखिए मिनोक्सिडिल है, फेनेस्ट्राइड है, यहाँ पर भी सेम कंपोजिशन है। ये 10% है, ये 5% है, तो सेम कंपोजिशन है, तो एक्शन भी जो है सेम देखने को मिलेगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करें, इस वीडियो को जरूर लाइक करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।